दोस्तों, इस बात पर कोई शक नहीं है कि दुनिया में सर्वाधिक विभिन्न विभिन्न प्रकार के पाए जाने वाले जानवर अमेज़न के जंगल में ही पाए जाते हैं। इसके अंदर जाने के बाद ऐसा लगता है कि मानो हम किसी अलग दुनिया में आ गए हों। इस वक्त धरती का सबसे घना जंगल अमेज़न जंगल ही माना जाता है। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि जंगलों की गहराई में आज भी सबसे ज्यादा घना और गहरा विशाल जंगल अमेज़न जंगल ही है। इसे जंगलों का राजा भी कहा जाता है। दोस्तों, शायद आपको इस जंगल का नाम सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले सांप आते होंगे, क्योंकि यहाँ पर सांपों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे पाइथन, कोबरा, एनाकोंडा इत्यादि। यहाँ सर्वाधिक जीवों का मिलना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा लाखों साल पहले धरती का था। इस बात के चलते हमारे वैज्ञानिकों में रिसर्च की होड़ सी लग गई है, पर आज भी हम अमेज़न के आधे से भी कम हिस्से को ही देख पाए हैं। इस जंगल का 75% हिस्सा ऐसा है जहाँ पर अभी तक इंसान पहुँच ही नहीं पाए हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा घना है और इतने ज्यादा टेक्निकल इक्विपमेंट ले जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। साथ ही जैसे हमने कहा कि इसका क्लाइमेट लाखों साल पहले की तरह ही है, तो वैज्ञानिक इसके साथ छेड़छाड़ करके बर्बाद नहीं करना चाहते। इस जंगल में आदिवासियों की भी काफी प्रजातियां पाई जाती हैं और हमारे द्वारा टेक्निकल इक्विपमेंट्स की वजह से इस जंगल का विनाश होता जा रहा है, तो वहीं दुनिया के बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त होती जाती हैं। दोस्तों, हमें हर रोज इस जंगल के बारे में नई नई अनोखी बातें पता चलती रहती हैं। लीड यूनिवर्सिटी में साल 2017 में रिसर्च के अनुसार इसमें पाया गया कि यहाँ वातावरण इतना अच्छा है कि अगर हम कार्बन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बढ़ा देंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बन रिलीज होगा, जो कि यहाँ निवास करने वाले जीवों के लिए खतरनाक साबित होगा। हमारे वैज्ञानिक अपनी रिसर्च में यही बात कहते हैं कि जिस तरह अमेज़न के जंगलों को काटा जा रहा है, अगर ये नहीं रोका गया तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है। आपको बताते चलें कि इस वन क्षेत्र में छोटे छोटे पौधों के साथ साथ घास का जंगल होता है। इस जंगल का 60% हिस्सा ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी हिस्सा यूनान से होकर गुजरता है। इस पृथ्वी पर जितने सारे जीव निवास करते हैं, उनका 1/3 हिस्सा सिर्फ अमेज़न के जंगल से ही आता है। इस जंगल में लगभग 90 अरब पेड़ पौधे हैं, जिनमें 16,000 से अधिक प्रजातियां हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज्यादा आदिवासी प्रजातियां भी हैं। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, इस जंगल के कीड़ों की भी काफी चर्चा होती है। माना जाता है कि यहाँ कई हजार प्रकार के कीड़े देखने को मिलते हैं। उनमें से सैकड़ों कीड़ों के बारे में आज तक वैज्ञानिक भी नहीं बता सकते। इन कीड़ों में पाए जाने वाला जहर का शोध अक्सर चलता रहता है। माना जाता है कि ये जहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि अगर इसे किसी इंसान में इंजेक्ट कर दिया जाए तो इंसान को गोली लगने जितना दर्द महसूस होता है। इसके बाद यहाँ मकड़ियों की चर्चा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ लगभग 3000 से अधिक मकड़ियों की ही प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें अधिकतर बेलूरा टेरेंटिना मकड़ियों को सबसे अधिक खतरनाक माना जाता है। इसके बाल इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि अगर ये आपकी आंखों में चले जाएं तो आप तुरंत अंधे हो जाएंगे। चलिए अब हम जानते हैं कि इस जंगल की उत्पत्ति कैसे हुई। एक स्टडी के मुताबिक 66 मिलियन साल पहले एक उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया। इस पृथ्वी पर निवास करने वाली लगभग 70% आबादी विलुप्त हो गई और इसी के साथ साथ इस पृथ्वी से विशालकाय जीव डायनासोर जैसी प्रजातियां भी विलुप्त हो गईं। ये उल्कापिंड लगभग 17 किलोमीटर लंबा था। इसके पृथ्वी से टकराने के तुरंत बाद सैकड़ों किलोमीटर तक निकले धूल और राख से आसमान में कई महीनों तक बादल का गुब्बार सा बना रहा था, जिसके कारण सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों का स्तर काफी गिर गया। इसी वजह से हमारी धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अचानक इस महाविनाश की वजह से जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की प्रजातियां तुरंत कुछ दिन बाद धीरे धीरे पृथ्वी से खत्म होने लगी। और इतना ही नहीं, ये तबाही यहाँ पर खत्म होने वाली नहीं थी। जैसे जैसे पृथ्वी पर धूल एवं राख का गुब्बार कम होता गया, सूर्य का प्रकाश धरती पर अपना प्रचंड रूप दिखाने लगा था
और उसने पृथ्वी को गर्म करना स्टार्ट कर दिया। तापमान में इस उतार चढ़ाव की वजह से धरती पर अन्य शेष मौजूद प्रजातियां भी नष्ट होने लगी। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होने के कारण शेष बचे हुए जीव नष्ट हो गए। और जब लाखों साल बाद जब सारी चीजें नॉर्मल होने लगी तो धीरे धीरे जीवों की प्रजातियां भी पनपने लगी। कुछ एक प्रजातियों ने हम इंसानों का रूप ले लिया। हमारे वैज्ञानिक यहाँ तक कहते हैं कि ये उल्कापिंड हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी था। अगर ये उल्कापिंड पृथ्वी से नहीं टकराया होता तो हम जिंदा भी नहीं होते, क्योंकि अमेज़न फॉरेस्ट इतना ज्यादा घना था कि इसके अंदर कई तरह के जीव रहते थे और वहाँ विशालकाय डायनासोर भी मौजूद हुआ करते थे, जो कि वहाँ के पेड़ों को खाते थे, जिसके चलते इन पेड़ों को कभी बढ़ने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि डायनासोर उन पेड़ों को ही खा जाते थे। लेकिन जब उल्कापिंड गिरा तो डायनासोर की आबादी पूरी तरीके से खत्म हो गई, जिसके बाद इन पेड़ों को खाने वाला कोई भी नहीं था। ये उल्कापिंड इतना ज्यादा गर्म था कि डायनासोरों के साथ साथ वहाँ के पेड़ पौधों को भी जलाकर राख कर दिया, और जो शेष बच गए वो इस उल्कापिंड की रेडिएशन से मारे गए। माना जाता है कि इस उल्कापिंड के गिरने से जमीन पर बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था, और जब लाखों सालों पश्चात स्थिति सामान्य होने लगी तो वहाँ पेड़ पौधे फिर से पनपने लगे। लेकिन उन पेड़ पौधों को बढ़ने से रोकने के लिए कोई भी डायनासोर जैसा जीव नहीं था, जिसके चलते पेड़ पौधे बहुत ही ज्यादा बढ़ गए। और ये भी कहा जा सकता है कि जिस रेडिएशन ने इस जगह को तबाह किया था उसने ही इन पेड़ पौधों को उगने में और ज्यादा मदद की। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की जमीन सबसे ज्यादा सपाट मानी जाती है, क्योंकि जो उल्कापिंड धरती पर गिरा था वो करीब 17 किलोमीटर के आसपास का था। और देखा जाए तो आपके सामने रियल में अमेज़न रेन फॉरेस्ट लगभग 17 किलोमीटर एरिया में ही फैला हुआ है, और ये जंगल अपने आसपास के जंगलों से काफी अलग दिखता है। अगर आप इसे ऊपर से देखो तो ये क्लियरली बाकी जंगलों से बिल्कुल अलग दिखता है। इस रेन फॉरेस्ट के अंदर पेड़ पौधों की ऐसी ऐसी प्रजातियां मौजूद हैं जो कि दुनिया में किसी और जंगल में नहीं पाई जाती। इस रेन फॉरेस्ट की इससे ज्यादा गहराई के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। दोस्तों, ये तो कुदरत का नियम है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है उसके बाद एक नई दुनिया की शुरुआत होती है। मगर चिंता का विषय तो ये है जिस प्रकार से इन जंगलों की कटाई चल रही है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि जल्द ही इस दुनिया में प्रलय आने वाली है। क्योंकि जिस दिन पृथ्वी पर क्लाइमेट का बैलेंस बिगड़ा उस दिन हम में से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप ऐसे ही वीडियोस देखने के शौकीन हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे।